लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। किसमें? इन ह्यूमन, मानव में। किसमें पढ़ने जा रहे हैं? मानव में। सबसे पहले टॉपिक पर डिफाइन किया जा रहा है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया है, की क्रिया युग्मक जनन प्रावस्था के दौरान प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है? जब युग्मक में जनन की क्रिया होती है, की क्रिया में प्रारंभ होती है। एक टॉपिक क्लियर हुआ कि सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया कब युग्मक जनन की क्रिया में प्रारंभ होती है। अब होता क्या है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, युग्मक जनन की क्रिया में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस विभाजन में अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अब आगे बात की जा रही है कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या। तो बताया क्या जा रहा है कि वह क्रिया, डिफिनेशन इसकी क्या रही है कि वह क्रिया जिसके द्वारा यह निश्चित होता है, जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया जीव, उत्पन्न होने वाला नया जीव मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वह क्रिया ही क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। मतलब जिस क्रिया के द्वारा यह ज्ञात हो कि जो नया उत्पन्न होने वाला जीव है वो नर है या फिर मादा है, वह क्रिया ही क्या कहलाती है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन को किसने, हैंकिंग ने खोजा। किसने खोजा? सेक्स डिटर्मिनेशन की जो क्रिया थी उसको किसने खोजा? हैंकिंग ने। बाद में हैंकिंग, मैकलंग और विल्सन, ने इसकी क्रिया का पता लगाया, तथा 1902 में, कब? 1902 में मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया। आइए इसी के अनुसार देख लेते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया कैसे होती है। अभी तक हमने जाना था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या फिर 23 जोड़े होती है और जो ये गुणसूत्र पाए जाते हैं ये कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? दैहिक गुणसूत्र, या और दूसरा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। इसकी संख्या होती है एक जो में 44 और लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 2।
44 2 46, या फिर इसकी संख्या 22 जोड़ें और इसकी संख्या क्या है 1 जोड़ें। ठीक, 22 इसको क्या हम किससे लिखते हैं, जो दैहिक गुणसूत्र है इसको किसी भी वर्ड से डिफाइन करते हैं। लिंग गुणसूत्र को अगर मेल है तो उसमें क्या बताते हैं यक्स और वाई, अगर फीमेल है तो क्या बताते हैं यक्स और यक्स। ठीक, यानी मेल में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो यक्स वाई प्लस 44 पाया जाता है और इसमें यक्स यक्स प्लस 44 पाया जाता है। तो कुल संख्या कितनी आती है 44 2 46। ठीक, क्या बताया गया कि मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 या फिर 23 जोड़े होती हैं, जिसमें ये गुणसूत्र कितने दो प्रकार के होते हैं, दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स और इसका लिंग गुणसूत्र हेट्रोसोम्स। एक क्या है, इनकी संख्या होती है 44 और लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 2। अगर मेल है तो गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है यक्स वाई प्लस 44 और अगर फीमेल है तो यक्स यक्स प्लस 44। ठीक, आइए देख लेते हैं इसका बाई चार्ट कैसे से डिटर्मिनेशन होता है। बताया जा रहा है कि अगर हम मेल और इस तरफ लिख दें क्या फीमेल, इसमें बताया गया गुणसूत्र कैसे पाए जाते हैं 44 प्लस यक्स वाई, इसमें क्या बताया गया 44 प्लस यक्स यक्स। ठीक, ये बढ़ जाते हैं किसमें, जब युग्मक का निर्माण होता है जिसमें ये बढ़ते हैं कैसे अगुणित होकर 22 प्लस यक्स, ये बढ़ते हैं 22 प्लस वाई और ये भी बढ़ जाते हैं किसमें 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स। ठीक, अब इसी में क्या संकरण की क्रिया होती है, जब ये मिलता है किससे इससे मिलता है तो बनाता क्या है 44 यक्स यक्स बनाता है क्योंकि यक्स यक्स से मिल रहा है। जब यही वाला इससे मिलता है तो क्या बनाता है फिर 44 यक्स यक्स बनाता है। जब ये वाला मिलता है इससे तब क्या बनाता है 44 यक्स वाई बनाता है और फिर जब ये इससे मिलता है तो क्या बनाता है 44 यक्स वाई बनाता है। ठीक, अब ये क्या हुआ युग्मक के निर्माण में जब दोनों युग्मक को मिलाया गया तो संयुग्मित होकर लिंग गुणसूत्र 44 यक्स यक्स 44 यक्स यक्स 44 यक्स वाई और 44 यक्स वाई का निर्माण हुआ। अभी यहाँ तक ज्ञात नहीं हुआ कि उत्पन्न होने जो संतान है वो मेल है या फीमेल है। तो बताया जा रहा है कि अगर गुणसूत्र कैसे पाए जाएंगे हेट्रोसोमल होंगे, यानी 44 प्लस यक्स वाई होगा तो उत्पन्न होने संतान कैसी होगी मेल होगी, और जब गुणसूत्र क्या 44 यक्स यक्स होगा तो कैसे होगा वो फीमेल होगा। आगे डिफाइन किया जा रहा है कि जो लिंग निर्धारण की क्रिया के बाद आने वाली इस F1 पीढ़ी को चलाने का कार्य करता है वो हेट्रोसोम्स करता है, ऑटोसोम्स क्या नहीं करता है। यानी जो आने वाली पीढ़ी का निर्धारण होगा या जिससे पीढ़ी बढ़ेगी वो किसके द्वारा होगा यक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा या फिर हेट्रोसोम्स के द्वारा होता है। ठीक, अगर इसकी थ्योरी लिखेंगे तो बताएंगे क्या, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि लिंग निर्धारण की क्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है, जिसमें युग्मक जनन अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण कर लेता है तथा क्या दो समान भागों में बढ़ जाता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई में बढ़ जाता है, इसी में बढ़ जाता है। फिर बटने के बाद बताया जा रहा है कि आगे ये संयुग्मन की अवस्था में निषेचन की क्रिया द्वारा आपस में संयुग्मित होते हैं। अगर 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स से होता है तो 44 एक्स एक्स बनता है, जिससे उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होती है पुत्री होती है, और अगर वाई से मिलता है तो क्या होता है पुत्र होता है। ये तो क्रिया रही किसमें मानव में लिंग निर्धारण की। आगे अगर हम बात करें अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण का, तो अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण, अब सब में जो ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स पाए जा रहे हैं सब में अलग अलग होते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि कुछ कीटों उभयचरों किसमें, अगर हम बात करें कीट की तो कीटों में जो
पाया जाता है गुणसूत्र वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अगर नर है यानी अगर मेल है तो केवल यक्स, अगर फीमेल है तो यक्स 0 के द्वारा बताया जाता है। अगर वो क्या है, कोई अन्य जीव जैसे क्या है, मछली है या फिर मेढक है, तो इसमें जो मेल आता है वो उसको किससे दर्शाया जाता है? जेड से दर्शाया जाता है, और फीमेल को ZW से दर्शाया जाता है। जिससे मतलब ये हेट्रोसोम्स दर्शाया जाएगा, उसी के द्वारा ये ज्ञात होगा कि आने वाले यौवन पीढ़ी में संतान क्या कैसी उत्पन्न होगी। अगर हम आगे बात करें किसी अन्य जंतु की, जैसे तितली की या फिर किसी भी अन्य कीट की, तो उसमें भी लिंग निर्धारण क्या ऐसे ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि लिंग निर्धारण की खोज किसमें की गई, तो किसमें की गई? ड्रोसोफिला मक्खी में। सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल किस पे किया गया है? ड्रोसोफिला की मक्खी पर किया गया है, जिसके द्वारा लिंग निर्धारण की क्रिया का पता चलता है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण की क्रिया के बाद उत्पन्न होने संतान का अनुपात कैसा होता है, तो 1:1 का आता है। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि 50% लड़की और 50% लड़के की उत्पत्ति हुई, यानी 1:1 का ही है। ठीक, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंग संलग्न गुण तथा इनकी क्या वंशागति। आज के लिए बस इतना ही है।